नमस्कार। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पर जो एक समीक्षा है उससे मिली महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। और मकसद ये है कि प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के जरिए जो पैसे बचाने कमाने के सिद्धांत बताए गए हैं उनको समझें। मतलब हैरानी की बात है कि करीब 100 साल पुरानी किताब और आज भी उतनी ही काम की। ऐसा क्यों है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब आप कह सकती हैं छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है, दृष्टांत है इसमें, और सेटिंग है प्राचीन बेबीलोन की। और जो इसका निचोड़ है वो है पैसे को लेकर ऐसा ज्ञान जो कभी पुराना नहीं होता। तो सबसे पहले सिद्धांत पर आते हैं, शायद सबसे जरूरी, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू करो। समीक्षा में इसका मतलब बताया है कि भाई कुछ भी खर्च करो उससे पहले अपनी आमदनी का कम से कम 10% वो अलग रख दो। हाँ, मतलब पहले खुद को पैसे दो, जैसा आर्कड ने कहा था, है ना? तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा अपना रखने के लिए है। हाँ, और देखिए यही साधारण सी बात आज के पर्सनल फाइनेंस की जो नींव है ना, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, पहले खुद को भुगतान करें। वही है ये, इसकी ताकत इसकी सादगी में है और ये अनुशासन सिखाती है। छोटी सी आदत है पर असर बहुत बड़ा डाल सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली सीढ़ी, लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि भाई सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है। मतलब इस पहले सिद्धांत पर ही बाकी चीजें टिकी हैं। कई और नियम हैं इसमें जो मिलकर एक पूरी सोच बनाते हैं, जैसे खर्चों पर नियंत्रण। इसमें क्या खास है? इसमें खास बात है, जैसा समीक्षा बताती है, वो है जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। क्योंकि अक्सर यहीं पर लोग मतलब उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, इच्छाएं जरूरतें बन जाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बजट की बात नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं समझने की बात है। ठीक है, तो खर्चों पर लगाम रखना जरूरी है। फिर आता है अपनी बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करना ताकि वो और पैसा कमाए, मतलब पैसे से पैसा बनाना। बिल्कुल, ये एक तरह से पैसिव इनकम का पुराना रूप है। समीक्षा कहती है कि आपका बचाया हुआ पैसा खाली ना पड़ा रहे, वो आपके लिए काम करे, जैसे आपके गुलाम हो जो और सोना कमा कर लाएं। पर हाँ, इसमें समझदारी और धैर्य चाहिए। और यहीं पर शायद अगला सिद्धांत आता है कि निवेश में सावधानी बरतो। समीक्षा कहती है जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से बचो। हाँ, और ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। किताब कहती है उन लुभावने मौकों से सावधान रहो जो लगते तो अच्छे हैं पर होते नुकसानदायक हैं। मतलब ज्ञान और भरोसेमंद सलाह के आधार पर निवेश करो, ना कि बस ज्यादा रिटर्न के लालच में। दिलचस्प। समीक्षा में ये भी है कि अपना घर बनाना भी एक अच्छा निवेश है। क्या ये आज भी उतना ही सही बैठता है? देखिए, किताब के हिसाब से ये अपनी जमा पूंजी से एक कीमती चीज बनाना है, एक संपत्ति जो सुरक्षा दे, गर्व दे। आज के जमाने में मायने थोड़े बदल सकते हैं, लोन वगैरह आ गए, पर समीक्षा कहती है कि मूल भावना वही है, अपने लिए कुछ स्थायी बनाना। फिर दो और बातें हैं, भविष्य की आय पक्की करना, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत, और अपनी कमाई करने की क्षमता को लगातार बेहतर बनाना। हाँ, ये दोनों चीजें दूर की सोच दिखाती हैं। भविष्य के लिए प्लानिंग, ताकि बुढ़ापे में या मुश्किल वक्त में दिक्कत ना हो, और साथ ही अपने हुनर, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना, क्योंकि आपकी कमाने की काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। समीक्षा इसे एक लगातार सीखने की प्रक्रिया की तरह देखती है। तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो काफी सीधे साधे लगते हैं। समीक्षा के हिसाब से इनकी असली ताकत क्या है? इनकी असली ताकत, जैसा समीक्षा में बताया गया है, इनके टाइमलेस होने में है। मतलब ये हमेशा काम आते हैं, क्योंकि ये किसी खास वक्त की मार्केट स्ट्रेटजी पर नहीं, बल्कि इंसान के बर्ताव और बुनियादी आदतों पर टिके हैं। बचत, खर्च पर कंट्रोल, निवेश, ये हमेशा जरूरी रहेंगे। हाँ, ये बात तो है। हाँ, किताब की भाषा थोड़ी पुरानी जरूर है। वो थाए थाव वाले शब्द बाइबल जैसी शैली है। कुछ लोगों को शायद थोड़ी अजीब लगे। हाँ, हो सकता है। लेकिन यही इसे एक वजन देती है, एक गंभीरता। और किरदार है आर्केड, सबसे अमीर आदमी, बांसीर और कोबी जो सलाह लेने आते हैं, अल्गामिश जो आर्केड का गुरु था। ये सब कहानियों को दिलचस्प बनाते हैं। तो मतलब ये किताब प्रैक्टिकल तरीकों से ज्यादा एक माइंडसेट, एक सोच बनाने पर जोर देती है। हाँ बिल्कुल, ये पैसे को लेकर एक नजरिया बनाती है। समीक्षा साफ कहती है कि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड या आज के शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की बातें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये इसकी ताकत भी है, क्योंकि मूल सिद्धांत नहीं बदलते, और शायद थोड़ी कमी भी, क्योंकि आज के उदाहरण नहीं है। ये कैसे करें से ज्यादा
क्यों करें पर फोकस करती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद हो सकती है? खासतौर पर युवाओं के लिए जो भी शुरुआत कर रहे हैं, या वो लोग जिन्हें बचत करने में मुश्किल होती है, या कोई भी जो पैसे मैनेज करने की बिल्कुल बेसिक और हमेशा काम आने वाली बातें समझना चाहता है। समीक्षा इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक मजबूत पहला कदम मानती है। और अगर एक निचोड़ निकालना हो पूरी बात का, तो वो क्या होगा? तो वो होगा व्यक्तिगत जिम्मेदारी और लगातार छोटी छोटी सही आदतें डालने की ताकत। समीक्षा का सार यही है कि पैसे के मामले में सफलता किस्मत या तिकड़म से नहीं, बल्कि अनुशासन से आती है। बचत, समझदारी से खर्च और धैर्य से निवेश, ये उस लक्ष्य से बिल्कुल जुड़ता है जहां कोई अपनी फाइनेंशियल समझ को जल्दी और जड़ से मजबूत करना चाहे। तो संक्षेप में कहें तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुरानी कहानियों के जरिए हमें पैसे संभालने के वो सुनहरे नियम सिखाती है जो आज भी उतने ही खरे हैं। बिल्कुल। और इसी बात को आगे सोचें तो एक विचार आता है मन में। किताब का एक सिद्धांत है ना, कमाई करने की अपनी क्षमता में सुधार करें। हाँ बिल्कुल। तो इस पुरानी सीख को अगर आज के जमाने में लागू करें तो सोचने वाली बात है कि आज ऐसा कौन सा एक हुनर या कौन सी एक जानकारी हो सकती है जिस पर ध्यान देने से भविष्य में कमाई की क्षमता सचमुच काफी बढ़ जाए। ये एक सवाल है सोचने के लिए। हाँ, सार यही निकलता है कि ये ऑनलाइन क्रियाएं जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, असल में काफ़ी मायने रखती हैं। ये तय करती हैं कि हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, हम कम्युनिटीज से कैसे जुड़ते हैं और डिजिटल दुनिया में अनुभव करने का मतलब क्या बनता जा रहा है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।